नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में मोहन मरकाम ने बीजेपी को घेरा है। मोहन मरकाम ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर हमारी सरकार जवाब देगी। 3.5 साल में प्रदेश का विकास हुआ है और प्रगति भी हुई है। बीजेपी पर मोहन मरकाम ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे बीजेपी। जनहित के मुद्दों पर बीजेपी काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से, जहां पर बीजेपी पर मोहन मरकाम ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे बीजेपी। जनहित के मुद्दों पर काम करे तो बेहतर होगा। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मोहन मरकाम ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश का विकास किया है, प्रगति की राह पर प्रदेश चल पड़ा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देश भर के कांग्रेसियों में इसे लेकर आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्य साहस सोनिया गांधी हैशटैग करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी त्याग, बलिदान और समर्पण की विरासत की प्रतिनिधि हैं। अपने राजनीतिक जीवन में वे परीक्षाओं से जूझती हुई आगे बढ़ी हैं, लड़ी हैं और जीती भी हैं। कायर विचारधारा के जिन लोगों को लगता है कि डरा धमकाकर वे कामयाब हो जाएंगे, उनकी गलतफहमी है। बता दें कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोनिया गांधी के अनुरोध पर आज का सत्र खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेता हाल ही में कोविड से उबरी हैं। ईडी ने अब 25 जुलाई को सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनिया गांधी जी ला ईडी कार्यालय में बुलाए गए हैं। ये वो सोनिया गांधी जिन राजीव गांधी जी की विधवा, वो राजीव गांधी जिन जब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी से बीमार पड़े, जब ओकर इलाज हिंदुस्तान में नहीं हो सकत रही से, तो प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैया बना के अमेरिका भेज के ओकर इलाज करईस। और आज वो राजीव गांधी की विधवा, जिन राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की इलाज कराईस, आज के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी जिन बीमार है, 75 वर्षीय है, वो महिला ला लिखित में बयान ले सकत रही से, लेकिन ईडी के कार्यालय में बुला के कद का सम्मान करते थे। और इस दौरान राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिव्यांग महिलाओं को मुआवजा देगी एमपी सरकार। ये बड़ा फैसला एमपी सरकार की तरफ से किया गया। 40% से कम दिव्यांग महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं 40% से ज्यादा दिव्यांग महिलाओं को 4 लाख रुपए का मुआवजा एमपी सरकार देगी। ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, जहां पर एमपी सरकार ने दिव्यांग महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। ये बड़ा फैसला सुनाया है। 40% से ज्यादा दिव्यांग महिलाओं को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद, वहीं 40% से कम दिव्यांग महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को लेकर एमपी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। निकाय चुनाव के दोनों चरणों के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट को लेकर दोनों प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रिजल्ट के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ऐसा ही माहौल कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला। पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। वहीं दोनों दलों ने जश्न मनाने पर एक दूसरे पर तंज भी कसा। सीएम शिवराज ने निकाय चुनाव के आंकड़े बताए और कहा कि इसके बाद भी कांग्रेस जश्न मनाए तो आपत्ति नहीं।
सुनिए। कटनी की बात करें, कटनी, विदिशा, राजगढ़, सागर, जबलपुर, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा की तो बात कर रहे हैं। नगर निगम की 12 में से 11 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा कौन जीता उसकी व्यवस्था हो जाए। पन्ना और मुरैना में भी कांग्रेस को जिला परिषद नगर पालिका में पूरी तरह से साफ कर दिया है। कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। और वैसे ही विदिशा, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, इन 5 जिलों की नगर पालिकाओं में 100% हमने विजय प्राप्त की है। हरदा भी शामिल है। और ये तो कुछ उदाहरण बता रहा हूं। दतिया भी साफ कर दिया, कहीं बचे ही नहीं है। और छिंदवाड़ा में 3 नगर पालिकाएं हैं। छिंदवाड़ा का जरूर वोट कर लो। अमरवाड़ा हम जीते, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। चौरई हम जीते। और पलासिया में भी एक को मिला के हमारा बहुमत हो गया है। पलासिया में भी 3 की 3 हमारे पास। कोई जबलपुर की बात करें तो मेयर के परिणाम अलग होंगे। पार्षद मैंने बताइए हम जीते। 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर जिले में हमने जीती है। मुरैना जिले में 5 में से 4 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा में मैंने बताया 12 में से 11 हमने जीती है। ग्वालियर में भी 5 नगर परिषद, 6 में से 5। और कटनी में 3 नगर परिषद में 3 में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये मैंने उन जिलों के नाम लिए हैं जहां कोई इतरा के कहे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। मेयर के चुनाव में इन स्थानों पे हम नहीं जीते। 9 हम जीते हैं, 10 हमारे साथ है। लेकिन बाकी जगह नगर पालिका और नगर पंचायत में कांग्रेस साफ है। नगर पालिका, नगर पंचायत में कांग्रेस का सूखा साफ हुआ है। 2014 से भी तुलना करके मैं बता दूंगा। 98 नगर पालिका के चुनाव में 54 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कुल 55%। इस बार 76 नगर पालिकाओं के चुनाव में 65 में हम 85%। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध को उत्सव कैसे बनाना है ये कोई कांग्रेस से सीखे। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। सिंह को डोभाल पर ही सवाल उठाएंगे। जाकिर नाइक तो उन्हें शांति दूती नजर आएंगे। ये दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, अब इनकी पहचान बन चुकी है कि ये क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं। परिणाम भुगतने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाता है ये कांग्रेस से सीखो आप लोग। थानेदार ने बुलाया है, आरोप संगीन है, भ्रष्टाचार के, चोरी के, जाके बात बता देना चाहिए। पहले युवराज गए थे तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस, अब राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? आप अगर गलत हैं तो मीडिया के सामने कह दो कि हम गलत हैं। इसमें जाके बताने में क्या दिक्कत है? पर अपराध को उत्सव कैसे बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहते हैं ये ईडी पर कांग्रेस के लोग, जो ठीक नहीं। ऐतिहासिक जीत होगा, ये ऐतिहासिक पल है। आजादी के बाद पहली बार कोई हमारी जनजाति की बहन राष्ट्रपति के पद पर जा रही है। और मैं मानता हूं कि जैसा विपक्ष के उम्मीदवार ने कहा था अंतरात्मा की आवाज पर
वोट करने का यशवंत सिन्हा जी ने, तो आज अंतरात्मा की आवाज पर काफी वोट मोदी सरकार की, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार की दोनों योजनाओं का लाभ गांव गरीब किसान को मिला है, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान को मिला है, उसका लाभ मिला है। परिणाम बहुत उत्साहजनक है। आप कल्पना करें, परिणामों पे अगर नजर मारेंगे तो 255 नगर परिषद में से 231 पर सरकार हम बनाएंगे, कांग्रेस सिर्फ 24 पर है। 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब आपने ऐसा इतिहास कहीं देखा है? देश में ऐसे कभी नहीं जीता होगा जैसा ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती है। 76 नगर पालिकाओं में से 65 सीट पर परिषद बनाने हम जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 11 अध्यक्ष ही बना पाएगी। वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो ये 85% है। जहां तक नगर निगम का सवाल है, नगर निगम के कल 2 परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए, 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, एक भाजपा के बागी निर्दलीय के पक्ष में गया, लेकिन 5 पर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई है नगर निगम पे। ये कांग्रेस काय पे उत्सव मना रही है? 90% हार के, 85% हार के अगर इसको वो जीत मानते हैं तो माने। अगर उसको विधानसभा वाइज समीक्षा करेंगे ना, तो विधानसभा वाइज भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। चारों चौर चप्पा चप्पा भाजपा। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में वर्ष का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 166 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के 736 सक्रिय मरीज अब इलाज करा रहे हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमण से जुलाई में किसी की मौत नहीं हुई है। तो वहीं इसी मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 312 प्रकरण कोरोना के नए आए, जबकि 161 लोग स्वस्थ होकर ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। वर्तमान में जो एक्टिव केस है मध्य प्रदेश में वो 1434 है। जो सैंपल पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लिए गए वो 7662 लोगों के सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 4.07 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी संक्रमित हुआ है। वर्तमान में पुलिसकर्मियों के एक्टिव केस 6 हैं। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है वो 95,847 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आज दिनांक तक कुल मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,16,03,729 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि आज से मध्य प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय बूस्टर डोज का महाअभियान चल। एमपी में हुए नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम आज घोषित हुए हैं। पिछले चुनाव में नगर निगम में खाली हाथ रही कांग्रेस पार्टी ने इस बार 5 नगर निगम जीते और 2 जगह पार्टी बहुत कम अंतर से हारी है। 23 साल में कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 16 नगर निगम जीते थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 7 नगर निगम निकल गए हैं। बीजेपी ये चुनाव पूरी तरह से हारी है, लेकिन हार के बावजूद भाजपा वाले ढोल बजा रहे। भाजपा की हालत तो ये है कि बच्चा किसी और के घर होता है और मिठाई बीजेपी के लोग बांटने लगते हैं। सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक मैं पैसे का वो उपयोग करना चाहती हूं। मुझे
प्रदेश भर से जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों जानकारी मिली। कईयों ने तो खुद में से बात किया कि इतना पैसे का ऑफर हमारे पास आया है। सरपंचों को पंचायत सचिव, बीडीओ, तहसीलदार से दबाने का प्रयास किया गया। ये परंपरा बहुत खतरनाक है। ये खरीदने की, दबाने की जो परंपरा है, आप सब इससे परिचित हैं कि किस तरह पैसे का नंगा नाच हुआ है, प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, पुलिस का नंगा नाच हुआ है। और ये पैसे से किसी को खरीद सकते हैं, पर उसका दिल, दिमाग और आत्मा को नहीं खरीद सकते। अगले साल ये चुनाव होंगे। जिनको इन्होंने खरीदा है या जिनको इन्होंने खरीदने का प्रयास किया, वो उनसे बदला लेंगे। आज कोई गरीब हो सकता है, गरीबी में वो पैसा ले ले और दब जाए, पर इसका परिणाम अगले साल जब विधानसभा का चुनाव है वो क्या करेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। आज 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे। रिकॉर्ड बता दिए कि 2 ये 500 से आसपास से जीते। कैसे जीते मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि घोषित हुआ है हमारे, मैं हार स्वीकार करता हूं, पर साथ में ये प्रश्न पूछता हूं कि ये कैसे जीते ये 500 के 2। हमारे पास कुछ नहीं था, हम सिफर में थे, हमारे 5 जीते और एक आम आदमी पार्टी का और एक स्वतंत्र का जीता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 7 हारी, जिसमें से 2 500 वोट से वो जीती है। ये आज आंकड़े बताते हैं। और अगर बीजेपी इसमें जश्न मनाना चाहती है, कोई चिंता नहीं, बच्चा कहीं और होता है, मिठाइयां ये बात नहीं। हमेशा इनकी ये परंपरा रही है। तो ये आज बात जो ऐतिहासिक दिन है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए। अगली खबर देवास से है, जहां देवास शहर सहित जिले में भी वाहन चोरी की घटनाएं लगातार हो रही। वहीं शहर के अलग अलग क्षेत्रों से वाहन चुराने वाले 6 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शहर के अलग अलग क्षेत्रों से बाइक चलाने वाले 6 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 आरोपी ये वो हैं जो बाइक चुरा कर ले जाते थे और इसका धंधा करते थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों से ये आरोपी बाइक चुराते थे। आरोपियों के नाम राजेश, महेश, विजय, नानूराम, दिनेश, सभी निवासी जीवाजीपुरा लाल सिंह निवासी हैं। इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। पहले अभी हमने 3 दिन पहले 2 आरोपियों को पकड़ा था वाहन चोरी के मामले में, जिनसे 2 गाड़ियां बरामद हुई थी। उनका हमने पीआर लिया था 5 दिन का। 5 दिन की पीआर में उनसे पूछताछ की गई विस्तृत रूप से, जिसमें उन दोनों के द्वारा करीब देवास शहर के एलजीएच स्थानों से उन्होंने करीब 12 से 15 गाड़ियाँ चोरी करना शुरू किया था। तो पीआर प्राप्त करके माननीय न्यायालय से हमने इनसे पूछताछ करके कुल 6 गाड़ियाँ जब्त की है इनसे, और अभी और जब आगे पूछताछ की है और पीआर प्राप्त कर रहे हैं न्यायालय पेश करने के बाद में। अभी इनसे करीब 7 से 8 गाड़ियाँ और बरामद होने की संभावना है। और इनके द्वारा जो गाड़ियाँ चोरी करके ले जाते थे, उन गाड़ियों से इनके पास निकाल कर गाड़ियाँ इधर उधर भेज दी जाती थी। तो कुछ केसेज भी हमको बरामद होने की संभावना है। माननीय न्यायालय के द्वारा सामने पेश कर रहे हैं 2 आरोपियों को, 6 आरोपियों को। आज इनमें से हम एक आरोपी का बयान लेंगे, उसके बाद में उससे जो उनकी दिशानिर्देश से और गाड़ियाँ बरामद।
अगली खबर सागर के बंडा से है, जहां बुधवार की शाम को दलपतपुर के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में सवार 3 लोग उसकी कैबिन में फंस गए, जिससे ड्राइवर को लोगों ने सरलता से बाहर निकाल लिया, लेकिन अन्य 2 लोगों को ट्रक की कैबिन से निकालने के लिए घंटा भर रेस्क्यू करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शक्कर की बोरियों से भरा ट्रक छतरपुर ले जाया जा रहा था। गाय को बचाने के चलते ट्रक अनियंत्रित होकर फिसल गया और नाले में पलट गया, जिससे ड्राइवर सहित 2 अन्य लोग ट्रक के कैबिन में फंस गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ड्राइवर राजेश यादव को कैबिन से बाहर निकाला और 108 को मदद के लिए बुलाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर बंडा पुलिस और विधायक तरवर सिंह लोधी भी पहुंच गए और घंटे भर से ज्यादा चले रेस्क्यू में 2 लोगों को कैबिन से बाहर निकाला गया। हालांकि अभी सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 4:30 बजे की घटना है और जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक पलट गया है दलपतपुर चौकी के आगे, तो तत्काल ही हमने हमारा स्टाफ को भेजा और मौके पर पहुंचे और मौके पर नज़दीकी थाना छानबीला के थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और हमने उस जो पीड़ित पक्ष थे जो ट्रक में दब गए थे उन्हें हमने निकाल करके हॉस्पिटल भिजवाया। इस दौरान हमारे जो पुलिस स्टाफ है और स्थानीय जो मदद हमको मिली उससे हमने उन्हें जान बचाने के पर्पज से भेजा। हालांकि जो एक व्यक्ति जो काफ़ी इंजर्ड थे, जिससे गले में सुराख हो गया था, जिससे गले की नस कट गई थी, जैसे कि अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की, तो जिस कारण से उसके इलाज के दौरान वहाँ पर मृत्यु हो गई है। अभी शेष जो है सागर जिला चिकित्सालय। अब एक ऐसी खबर है जो आपके दिल और रूह को सुकून दे सकती है। एक व्यक्ति के सुरों ने लोगों का ध्यान उस वक्त आकर्षित कर लिया जब उसने बांसुरी बजानी शुरू की, और इससे भी ज्यादा आकर्षक बात यह है कि यह शख्स भीख मांगने के लिए कला का सहारा नहीं ले रहा, बल्कि शौकिया तौर पर लोगों के बीच नाम बनाने के लिए बांसुरी बजा रहा था। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर इसके पास एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं यहां सिर्फ आपके मन को संगीत से छूने के लिए बैठा हूं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।